बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब को जहां अपने इत्तहादियों की जानिब से यमन जंग के अंदर बहुत बड़े धचके और बहुत बड़े सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब यमन में हौसी जंगजू, जिन्हें सऊदी अरब दहशतगर्द और सऊदी अरब बागी कहता है और वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, वही हौसी बागी और वही हौसी जंगजू इस वक्त यमन फतह करने के करीब पहुंच चुके हैं। और सना जो शहर है उस पर तो ऑलरेडी हौसियों का कब्जा है। अब जो मारिब शहर है, जिसे आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है यमन की हुकूमत का और सऊदी लेड कोएलिशन का, उसके नजदीक पहुंच चुके हैं यमन के हौसी बागी। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान भी आ चुका है और इस पर तमाम तर आलमी ताकतें तशवीश का इजहार तो कर ही रही हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब भी इस वक्त एक्टिव हो चुका है और तमाम तर कार्रवाइयां जो हैं वो तेज की जा रही हैं और वहां पर फौजी और फाइटर जेट्स जो हैं सऊदी अरब वहां पर बड़ी तादाद में भेज रहा है। और अगर यह कहा जाए कि खेल अब आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है जो बाइडेन की अनाउंसमेंट के बाद, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। यह तमाम तर तफसीलात, ये मारिब शहर की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से यमन के हौसी जो हैं वो इसके ऊपर कब्जा करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये ताल्लुक बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, यमन जंग के अंदर सऊदी अरब को उसके बड़े इत्तहादी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाय करता था सऊदी अरब, वो इस वक्त छोड़ चुके हैं। अमेरिका तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुका है कि वो अब यमन जंग के अंदर सऊदी अरब का साथ नहीं देगा। 17 फरवरी से यमन के हौसियों को दहशतगर्द का जो दिया गया टाइटल था वो अमेरिका ने वापस ले लिया। अलबत्ता सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा में फिर भी जाकर यही कहा कि यमन के हौसी सऊदी अरब के नजदीक बागी हैं और दहशतगर्द हैं और जंग के लिए सऊदी अरब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो था इशारा अमेरिका की तरफ था। अब जो लेटेस्ट चीज हुई वो यूएई की तरफ से सबसे बड़ा धचका मोहम्मद बिन सलमान को लगा। ये वही यूएई है जब 2015 में पाकिस्तान ने यमन जंग में शमूलियत का से इनकार किया तो इसी यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब से बढ़कर पाकिस्तान पर तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान पछताएगा, पाकिस्तान एक बेवफा दोस्त है और इस तरह के पाकिस्तान को ताने दिए। आज वो यूएई भी सऊदी अरब की पीठ में छुरा घोंपकर खुद पछताकर वहां से वापस जा चुका है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बिगन डिसमेंटलिंग अ की मिलिट्री बेस इन एरिट्रिया दैट इट यूज्ड टू वेज वॉर अगेंस्ट हौसी मूवमेंट एज इट प्लान्स टू विड्रॉ फ्रॉम 6 year long कॉन्फ्लिक्ट। यूएई जो है उसने भी अपना जो एक की मिलिट्री बेस है उसे डिसमेंटल यानी कि खत्म करना शुरू कर दिया है, बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब वो प्लान बना चुका है कि इस 6 साल कॉन्फ्लिक्ट से वो निकल जाए। अब मैं आपको कुछ चीजें छोटी सी बता दूं। अब हुआ यह है कि इस वक्त दो बड़े शहर जो हैं सदा और सना, ये दो बड़े शहर हैं यमन के जिन्हें हौसी इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं और इनके दरमियान एक शहर है मारिब। ये शहर जो है ये अभी भी उधर की जो यमन की गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसे सऊदी अरब की और इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में है और इसे बाकायदा तौर पर अब कैपिटल कहा जाता है इंटरनेशनल, क्योंकि सना में तो हौसी जो है वो वहां पर तमाम तर चीजें कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं इस शहर के बारे में, द सिटी इज वाइटल टू बोथ पार्टीज सिंस इट्स वन ऑफ द फ्यू इन यमन विद ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। इसके अंदर ये वाहिद यमन की सिटी है जिसके अंदर तेल और गैस की पैदावार जो है वो होती है और इस एरिया जो है इससे हासिल करने की हौसी लगातार 2014 से कोशिश कर रहे हैं जब से उन्होंने सना पर कब्जा किया और वो इस वक्त यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अब्दुल रब्बो मंसूर हादी जो हैं उनके खिलाफ इस वक्त काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये इसे इंटरनेशनल मीडिया और रॉयटर्स कह रहा है कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सऊदी अरब की और वहां की हुकूमत की। यानी कि अगर मारिब शहर के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो फिर बाकायदा तौर पर
वहां पर कोई होल्ड नहीं रहेगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने ये 2 दिन पहले से यमन के जो हौसी हैं उन्होंने इधर मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट कर दी। ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएन अलार्म्ड एट मिलिट्री एस्केलेशन इन यमन्स मारिब। यूएन जो है वो बड़ा परेशान है और बड़ा कंसर्न्ड है कि वहां पर इतनी फौजें क्यों भेजी जा रही हैं, वहां पर इतनी कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं। द यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ वार्न्स दैट अ हौसी रिबल एडवांस्ड एंड ऑयल रिच मारिब वुड एंडेंजर लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ सिविलियंस। हुआ यह है कि उन्होंने कहा है कि इससे भाई मिलियंस जो हैं, लाखों जो शहरी हैं आम, उनका बाकायदा तौर पर उनकी जिंदगियों को खतरा होगा। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े परेशान हैं और इसके ऊपर आलमी जो सतह पर जो मुल्क हैं उन्हें इसके अंदर कार्रवाई करनी चाहिए और सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए और वहां पर जो कोएलिशन है उसकी मदद करनी चाहिए। अब मैं आपको यह बता देता हूं, रॉयटर्स ने बेसिकली ये रिपोर्ट जारी की अब से कुछ देर पहले। रॉयटर्स रिपोर्टेड थर्सडे साइटिंग सोर्सेज इन यमनी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, और ये सोर्सेज यमन की हुकूमत और मिलिट्री के हैं, that hundreds of fighters from eastern Yemen's governorates had arrived in Marib, के हजारों की तादाद में, एक बड़ी तादाद में जो फाइटर्स हैं वो आ चुके हैं यमन के मारिब सिटी के आसपास, अबाउट 70 miles east of Houthi controlled capital of Sana'a, and that the Royal Saudi Air Force had intensified its strikes on Houthi positions। और ये भी कि ये सना से 75 किलोमीटर दूर है शहर से, और सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक्स की तादाद जो है वो बढ़ा दी है बाकायदा तौर पर। अब इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर 16,000 लोग इधर यहां पर रहते हैं। इस शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16,000 की आबादी है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है? दो इट इज होम टू जस्ट 16,000 पीपल, मारिब इज लास्ट मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ऑफिशियल यमनी गवर्नमेंट। ये लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये आखिरी किला समझा जाता है यमन की हुकूमत का। इट इज ऑल्सो होम टू अ मेजर ऑयल रिफाइनरी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 25,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोलियम पर डे, ट्रांसपोर्टेड अलोंग अ पाइपलाइन टू एन ऑफशोर फैसिलिटी इन रेड सी। और ये बाकायदा तौर पर तमाम तर जो चीजें हैं उसमें इनकी मदद करता है, मुल्क को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। और अगर इस शहर के ऊपर यमन के जो हौसी हैं वो कब्जा कर लेते हैं, अमेरिका पहले से इस जंग से निकल चुका, अमेरिका पहले से उन्हें दहशतगर्दी का टाइटल ले चुका, तो ये सूरत हाल जो है इसमें यमन के जो हौसी हैं उनकी स्टेटमेंट ही आई है कि इस शहर पर कब्जा करने के बाद हम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाने की कंडीशन में होंगे। हम एक सियासी हल चाहते हैं, हम चाहते हैं यमन के लोग यमन के मुस्तकबिल का फैसला करें, कोई बैरूनी ताकत ना आए वो यहां पर आकर हम पर अपने डिसीजंस और अपनी पॉलिसीज जो हैं उन्हें इंप्लीमेंट ना करें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब तारीख में इतने कमजोर नहीं हुए, इतने वीक पोजीशन पे नहीं रहे जितने वो अब हैं। और सऊदी अरब ने इस वक्त वहां पर अपनी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं, मिलिट्री एनफोर्समेंट बढ़ा रहा है और इस वक्त जंग का सा समा है और यूएन ने इसके ऊपर अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। किसी भी वक्त वहां पर रन पड़ सकता है और ये रन जो है ये आखिरी रन साबित हो सकता है और यमन जंग जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच सकती है। अलबत्ता जंग जो है वो होनी नहीं चाहिए क्योंकि तबाही ही होती है, बहुत सी जानें जाती हैं, बहुत सी मासूम जानें भी जाती हैं, लेकिन इस वक्त ये तमाम तर चीजें हैं और ये जो मामला है ये सऊदी अरब के लिए इंतहाई गंभीर है। इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त पूरे कोएलिशन के अंदर तनहा भी हो चुके हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि अब उनके साथ आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या होगा, क्योंकि एक तो वो यमन जंग हारने के करीब है, ईरान के लिए एक और विक्ट्री होगी, दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान का अपना इक्तदार जो है वो भी खतरे में है और मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बिल्कुल हटाए जाने की वर्ज पे हैं और एमबीएस को एमबीएन जो है अमेरिका की आंख का तारा मोहम्मद बिन नाइफ जो कि गिरफ्तार हैं, या तो उनसे रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं, वरना अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने सऊदी अरब को एक और पैगाम भी भेजा है और फरमा रवा को कहा है कि ठीक है अगर आपने अपने भतीजे को नहीं रखना, वली अहद अपने बेटे से रिप्लेस नहीं करना, तो छोटे बेटे खालिद बिन सलमान को लगा दें जो कि आपके करीब भी है, वो वालिद से करीब और वालिद के फरमा बरदार भी समझे जाते हैं। तो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट बस सिर्फ और सिर्फ माइनस एमबीएस चाहती है
اور اسی لیے سعودی عرب کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ سعودی عرب کمزور پوزیشن میں آئے، اور یمن جنگ میں جب وہ ہارنے لگے تو پھر وہ سپورٹ مانگے امریکہ سے، اور امریکہ کہے کہ ولی عہد بدلو، ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس جانب جا رہا ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔